के बोली ये चुकी साई बीता ही दिया जिन्होंने दुनिया ने लगा जोर वाला छोड़ा कद पासरा सदा रंगीला लाल प्याला महिजा आसरा सजा सजा पातशाह सिर शाह इस पास बैठिया सोहिए सबना दावे साहो जिस पास बैठिया सबना नामे साहो माय गुरु धन वाहे गुरु
वखर को नैन तू आया राम नाम सतन हर पाया राम नाम है राम नाम कर पाया काजी राम नाम कर पाया जिस वखर को नैन तू आया जिस वखर जिस वखर को नैन तू आया जिस वखर को नैन तू आया राम नाम कर पाया राम नाम है राम नाम सतन कर पाया Hare
अवमान सबसे गौरा विकार है, सबसे भारी विकार है। सब कुछ करने के बाद हिरण्यकश्यप ने कहते हजारों साल तपस्या की। सतयुग का समय है, लंबी उम्र थी। तपस्या इतनी की जो कहती है सारे चारों तरफ मट्टी से भर गया, पता ही नहीं चला अंदर कोई इंसान है। इतनी भारी तपस्या उसने की हिरण्यकश्यप ने। जब परमात्मा सामने आए, हे मेरे पुत्र मांग तुझे क्या चाहिए, मन में एक विकार आ गया अभिमान का। उस समय जब कहा कि मैं अमर बनूं, भाई अमर का मतलब क्या है? ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं। क्यों? कारण क्या है? कारण पता चला उसके बाद जब प्रहलाद के पीछे वो पड़ गया, जब पुत्र को कहने लगा हरि कौन है, मैं ही हूं तेरे लिए सब कुछ। अभिमान देखो, इतना कुछ करने के बाद। इंग्लिश में एक प्रॉवर्ब आता है, देयर इज अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। प्याले और लिप को क्या कहेंगे? होंठ। इसके बीच में काफी डिस्टेंस है। ये न सोचना तूने प्याला हाथ में उठा लिया तो मुंह तक पहुंचेगा, जरूरी नहीं है। कितनी भी तपस्या करने के बाद भी यू नेवर नोज परमात्मा को मैं पसंद आऊंगा या नहीं। अभिमान।
मैं करता हूं। आज मैं पैसे जो देते हैं ना, यही समझे मैं चला रहा हूं, क्योंकि मैं इतने एम्प्लॉइज मेरे अंदर है। ये हौमे की निशानी, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। हौ विच आया, हौ विच गया। गुरु कहते जिस वक्त को लैन तू आया, राम नाम का मिलेगा तुझे संतन घर। और संतों के घर हम जाएंगे जब राम नाम की भिक्षा लेने के लिए। वो कहेंगे तज अभिमान, पहले पहले हे अभिमानी इंसान, तुझे राम नाम चाहिए। राम नाम जिन्होंने प्राप्ति की वो तो मट्टी बन गए, वो तो चरणों की धूल बन गए। तो अभिमान करके मेरे दर पे आया है, संत के पास आए हैं राम नाम लेने के लिए। तो निम्रता चाहिए, अभिमान रहित इंसान चाहिए जो इस मार्ग में चल सकता है। मैंने 2-4 दिन पहले कीर्तन में आपको बताया, दादाजी ने जो शांति दीदी को पत्र लिखा है कि तू जब प्रार्थना करती है प्रभु के दर पे, मुझ पापी को भी बीच में ले लेना, मेरी तरफ से भी प्रार्थना करना। दादाजी कह रहे हैं ये है निम्रता, ये है अभिमान को मिटाने वाली विधि का। हमें कोई पापी कहे तो सही, हाँ, यही फर्क है। इसलिए गुरु कहते राम नाम संतन घर पाए। तो संतों की शरण में जा, अगर राम नाम चाहिए। और संत पहले कहेगा तज अभिमान ले मन मोल, तेरे अंदर परमात्मा आ जाएगा। राम नाम हृदय में तोल, हाँ, राम नाम ऑटोमेटिकली तेरे अंदर आएगा। तो खाली अभिमान का त्याग कर। और फिर लाद खेप संत संग चाल। फिर जो भी दुनिया के कर्म है, जो भी तुझे करने हैं, लाद न अपने सर पर बेशक लाद, लेकिन संत संग चाल। जैसे संत तुझे कहे उस तरीके से चल। संत कभी नहीं कहेगा तुम बच्चों को फेंक के आना, कोई नहीं कहेगा। अगर कोई कहता है तो संत नहीं है मानना, उसको संत न मानना। गुरु कहते लाद खेप लेकिन संत संग चाल। अवध त्याग बिखिया जंजाल। ये जंजाल है। कर्म कर, लेकिन कर्म कौन से करने हैं? कर्म करने को तो कृष्ण ने अर्जुन को भी कहा है, कर्म योग सिखाया है गीता के अंदर अर्जुन को। लेकिन कर्म करते समय परमात्मा का ध्यान करना, हाज हथन में, दिल में श्याम, चित्त में गोविंद, मुख में नाम। कर्म है ना, हाज है कर्म। करो, बेशक कर्म करो, कोई शक नहीं है, करो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। लेकिन रिस्ट्रिक्शन बेशक है, जंजाल जो हमने पाल रखा है। अवध त्याग कहते उनको भूल जाओ। जो जंजाल तेरे सर पे आ गए हैं, अब कौन से जंजाल मेरे अंदर है, मेरे ऊपर है, सभी अपने अपने को जानते हैं। क्या वो कहते अवल त्याग, उनका त्याग कर। उनको त्याग के तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई। उसके बाद पक्का फिर सेवा शुरू होती है, पानी ढोवा। तो तज अभिमान ले मन मोल, राम नाम हृदय में तोल। लाद खेप संत संग चाल। संतों के संग चलना है, यानी जो संत कहे वैसे उसके हिसाब से चलना है।
अगर संत कहता है कि त्याग, संसार को त्याग तो त्याग, जंजालों को त्याग तो त्याग, क्योंकि वो बंधन है। गुरु ने कहा ना, बंधन तोड़ बंधनों को तोड़े, दुनिया के बंधनों ने जिसने तुझे बांध के रखा है, तोड़। एक बार अगर तोड़ेंगे तो राम लिव लागी, तेरी लिव अपने आप राम नाम के साथ लग जाएगी। और गुरु कहते हैं वही चीज है जिसके लिए मानुष जन्म हमको मिला है। जिस वक्त को लैन तू आया, तू इस संसार में क्या लेने को आया है? कभी बैठ के विचार करो। जो गुरु की वाणी है वो कहते हैं जिस वक्त को लैन तू आया। अब अपने आप से पूछो कौन सा वक्त हम लेने के लिए संसार में आए हैं? अपने आप पता चलेगा। तो अगर एकांत में बैठ के अपने आप से सवाल करोगे तो जवाब क्या मिलेगा? राम नाम। मैं राम नाम का जाप करने के लिए इस संसार में आया हूं। गुर सेवा ते भगत कमाई, तब ओनली देन ए मानिश दे पाई, तब तुझे मानिश दे मिली। और राम नाम का जाप करने के लिए गुरु अगर मानिश दे मिली तो कहां से मिले? राम नाम की प्राप्ति मैं कैसे करूं? संतन घर पाए, संतों के घर में तुझे राम नाम मिलेगा। और हम संतों के घर में आते हैं, एक घर है ना संत का। हाँ, एक पूर्ण संत दादाजी और शांति दीदी का घर है। हम आते हैं राम नाम प्राप्त करने के लिए, या हमारे पास समय नहीं है? कोई समय नहीं है हमारे पास। अवध त्याग, इसलिए कहते हैं अवध त्याग विख्या जंजाल। अवध तेरा
जिसने राम नाम वखर प्राप्त कर लिया, जिन्होंने संत की संगत करके राम नाम अपने पास ले लिया और जब इस संसार का त्याग किया, मुख उजल कहां पर? हर दरगाह सोए, उनका मुख उज्जल है। उस दरबार में, प्रभु की दरबार में उसका मुख उज्जल है। और इधर संसार में धन धन का है सबको, सभी धन्यवाद देते हैं। हम संतों की वर्षी मनाते हैं ना, संत की वर्षी मनाते हैं, क्यों? क्योंकि मुख उज्जल उनका है। उधर दुनियावी इंसान की वर्षी मनाई है आपने कभी? सभी के घर में माता पिता आदि सब जाते हैं, वर्षी मनाई है। वो भी खाली पुत्र पुत्री आएंगे, मत्था टेक के चले जाएंगे, बस। लेकिन आप देखते हैं संतों की वर्षी किस चोज से मनाई जाती है। धन धन का है सबको, सभी धन्यवाद देते हैं उसको। वो चाहे उच्च पदवी पे हो, वो भी धन्यवाद देते हैं। इधर और मुख उज्जल हर दरगाह, हरि की दरगाह में उनका मुख उज्जल है। वो ऐसे हंसते हुए जाते हैं उस दरबार में, क्योंकि वहां धर्म राय नहीं है उनके लिए। उनके लिए परमात्मा खुद आते हैं। सुर नर मुन जन कौतक आए, कोट 33 बुझियाना, कहे कबीर मोय व्याह चले हैं। परमात्मा पुरख एक भगवान उनको लेने आते हैं। तो मुख उज्जल तो है उनका, तब तो आते हैं परमात्मा खुद चल के आते हैं उनको ले जाने के लिए अपने साथ। नरसिंह भगत का हमने जो रास खेली थी, आपने अगर ध्यान दिया, खाली अगर देखा ये एक्टर और एक्ट्रेसेस नाच रहे हैं तो नहीं समझ आएगी। नरसिंह भगत एक गरीब इंसान है। हाँ। राम नाम को ऐसे पकड़ लिया उसने, जो आखिर समय जब आया तो वैकुंठ से परमात्मा खुद आती है उनको लेने के लिए। और हमारे लिए कौन आएगा? जहां महाभयान दूत जब दल है, क्राउड्स ऑफ देम, दलों के दल, उधर भी दल आ रही हैं, सुर नर मुंजन, वो भी दल है, क्राउड्स है। फर्क है दोनों में। जो जब आए किस गह पटके, कैसों से खींच के तुझे जब ले जाएगा, उधर आप परमात्मा आते हैं वैकुंठ से विमान लेकर उस भगत को ले जाते हैं अपने पास। कितना फर्क है। लेकिन हम संसारी इंसान
ऐसे गफलत में हैं जो दोनों चीजों में फर्क नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि अभी जो है वी कंसिडर दैट एज ट्रू। आगे गुरु ने जो कहा उसमें हमको कोई विश्वास नहीं है, हमारी तो वो भावना है। आगे क्या होना है कौन जानता है। कई कहते हैं ना मरने के बाद क्या फर्क पड़ता है, हम किसी भी जोड़ी में जाए। अरे फर्क कैसे नहीं पड़ता है तुझे? तेरी आत्मा को भोगना पड़ता है, फर्क कैसे नहीं पड़ता है? मुख उजल हर दर गए सोए। अगर हम जो भी बैठे हैं, जो भी इस मार्ग में चल रहे हैं, अगर चाहते हैं मेरा मुख उधर उजल हो तो लाद खेप संत संग चाल। संतों का संग करना है। लेकिन गुरु आखिर में कहते एवा पार विरला वापारे। सभी के बस की बात नहीं है। एवा पार। संत और गुरु तो युग युग में आए हैं। हर थोड़ी गैप के बाद कोई न कोई संत आता है, एक ही बात करता है, राम नाम, एक ही बात करता है। लेकिन हम वी जस्ट निग्लेक्ट इट। कहते हैं उनका तो काम ही यही है ना, साधु का चोला जो डाल लिया है तो उनको तो एक ज्ञान देना है ना। भाई वो ज्ञान तेरे लिए है, उनकी जरूरत नहीं है उनको। एक ज्ञान तेरे लिए है। जो बांधे पड़े हो तुम अपने बंधनों में, दुनिया के बंधनों में, तेरे लिए ज्ञान है। लेकिन गुरु कहते हैं क्या करे ए वापार विरला वापारे। कुटन में नानिको। विरला कोई है, करोड़ों में एक कोई ऐसा महापुरुष निकलता है। दैत्य के घर में रावण कौन है? असुर है। हाँ? उसके घर में भी कौन आया? विभीषण जैसा संत। हिरण्यकश्यप के घर में कौन आया? प्रहलाद जैसा संत। लेकिन वो प्रारब्ध उनके कुछ ऐसे हैं। ए व्यापार विरला व्यापारे, विरला व्यापारे। प्रहलाद ने तो खूब दम लगाया, पूर्ण कोशिश की मेरा पिता समझ जाए बात को कि परमात्मा और है, तू नहीं हो सकता परमात्मा। लेकिन गुरु ठीक कहते हैं ए व्यापार विरला व्यापार। ए व्यापार विरला
आखा जीवा विसरे मन जाओ। गुरु कहते नानक नाम मिले ता ओनली देन मैं जीवित हूं, मेरी जीवनी है। अगर नाम है तो राम नाम, अभी अभी आपने सुना, नानक नाम मिले ता जीवा। और कब नाम मिला? जब तरस पया रहमत होई। प्रभु ने मेरे ऊपर तरस किया, तरस खाया और रहमत की मेरे ऊपर। कौन सी रहमत की? सतगुरु सज्जन मिलिया, मुझे सतगुरु की प्राप्ति हो गई। मेरा साजिद मेरे घर में, गुरु अर्जन देव साहब जी कहते हैं, मेरा भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभु अविनाशी घर में पाया। ये है मनभागी इंसान, ये है ए व्यापार बिरला व्यापारे, जिसके ऊपर परमात्मा रहमत करे। रहम दृष्टि जिसके ऊपर परमात्मा करता है, उनको सतगुरु की प्राप्ति होती है। ध्यान रखना, सभी को नहीं। सभी ने गुरु धारण किया हुआ है, कोई डाउट नहीं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन सतगुरु, ध्यान देना, गुरु और सतगुरु में फर्क है। दादाजी लिखते हैं निर्गुण ग्रंथ में, सतगुरु उसको कहना जो परमात्मा का रूप है, जिसने परमात्मा को जान लिया है, जिसकी रहत परमात्मा जैसी है, वो सतगुरु है। सभी को सतगुरु न कहना। हम निभते हैं, देखने के समय, सोचने के समय निभ जाते हैं। किसके आगे? सतगुरु है। अगर नहीं तो क्या मिलेगा तुझे उसके पास बैठ के भी? तरस पया मैं रहमत होई, सतगुरु सज्जन मिलिया। नानक नाम मिले ता जीवा। तन मन थी बैर, मेरा तन और मन हरा भरा हो जाएगा अगर नाम मिले ता। ध्यान देना, नाम मिले ता। The only remedy is राम नाम। और उन्हीं के संग, वही गुरु कहते हैं, गुरु मेरे संग सदा, सदी मेरे संग है। और जब गुरु मेरे संग है तो राम नाम तो देगा ही देगा। तो मांग तो सही ना, गुरु के चरणों में बैठ के राम नाम का दान मांगो। पाव दान दीठ होए मांगो, दीठ बन के उसके दर पे बैठ के बोलो, मुझे राम नाम चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। और लेकिन राम नाम को हमने इंपॉर्टेंस दी नहीं है ना। प्रॉब्लम इज देयर ओनली। राम नाम ठीक है, हाँ ठीक है कहते हम टाल देते हैं उसको। नानक नाम लेना
Hallelujah.